शांति। आज 29 जनवरी 2017 प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना, उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। ये मुरली ओरिजिनल 16/1/82 की है और बाबा की आज की मुरली में बहुत सुंदर बात जो ब्राह्मण बच्चों की एक आश है, वो ये है कि मेरा बाबा आ गया, ये हम सारे विश्व को बता दें। बताने का साधन क्या है? वो बाबा ने कहा, फरिश्ते बनकर सारे विश्व में छा जाओ। और दूसरी बात, आज की मुरली में आपने अनुभव किया होगा कि बाबा के सम्मुख देश और विदेश दोनों ही बैठे हैं। बाबा के नए नए बच्चे भी हैं, पुराने से पुराने भी हैं, लेकिन बाबा हम सब बच्चों को एक विशेष संबंध के रूप से देख रहे हैं और वो संबंध हम सबका अति प्रिय संबंध है शिव बाबा के साथ, गॉडली फ्रेंड का, फ्रेंडशिप का। वह फ्रेंडशिप जो अविनाशी हो, वो फ्रेंडशिप जो सदा काल चलने वाली हो, वो फ्रेंडशिप जो टूटती फूटती ना हो, वो फ्रेंडशिप जो कि एम्पावरिंग हो। बाबा ने आज उस फ्रेंडशिप का वर्णन किया। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आज गॉडली फ्रेंड बन करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? हंसते गाते बहलते हैं। आज बाबा सुनाने नहीं आए, सुनने आए हैं, मिलन मनाने आए। तो बाबा ने कहा, देखो कहाँ दूर दूर से बच्चे आए। गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद ये वायदा बाबा चाहता है कि एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई, क्योंकि विदेश फ्रेंड्स में अधिक विश्वास रखते हैं। सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वो सब फ्रेंड को सुनाया जाता है। तो बाबा पूछते हैं, ऐसा विनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है? ये 1982 की मुरली है। 1972 में विदेश सेवा शुरू हुई थी, यानी साकार बाबा ने 69 में 18 जनवरी को अव्यक्त हुए थे, तो उसके 3 साल बाद, और ये उसके विदेश सेवा के 10 साल बाद 1982 में बाबा के बच्चों के सेंटर बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, पोलैंड में आदि में स्थापित हो गए थे। उस समय के जो विदेशी बच्चे थे बाबा के, वो सामने बैठे हैं और बाबा ने ये जो मुरली चलाई है, विदेश में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वो लोग फ्रेंडशिप के नाते को मानते हैं, यानी फ्रेंड को अमेरिका में बड्डी कहते हैं। तो बाबा ने भी, क्योंकि भारत में तो हम जानते हैं कि तुम्हें माताश्च पिता, परमात्मा को सबसे पहले माता पिता के रूप में मानते हैं। फिर ये भी आता है, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, कि आप हमारे भाई के रूप में भी और फ्रेंड के नाते से भी हो। भारत में तो अंत में कह देते हैं, और बाबा भी कहते हैं, अगर मेरे से सभी नाते निभाओगे तो वो सब नाते अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि मैं आपका अविनाशी पिता हूँ। तो इस मुरली में भी बाबा कह रहे हैं, देशी विदेशी दोनों को संबोधित करके, कि फ्रेंडशिप का नाता अगर मेरे साथ निभाओगे तो अविनाशी होगा, और किसी के साथ भी निभाओगे शरीरधारी के साथ तो नेचुरली विनाशी होगा। या तो हम पहले शरीर छोड़ देंगे या हमारा फ्रेंड पहले शरीर छोड़ देगा। तो रूहानी अविनाशी नाते की फ्रेंडशिप बाबा कहते हैं, मेरे साथ निभाओगे तो मैं तोड़ निभाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को सर्व संबंध निभाने वाला कहो, ऐसा कहीं तुम्हें मिलेगा? ढूंढा भी बाप ने आकर के, आप नहीं ढूंढ सके।
मेरा बाबा मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। जब मेरा कहते हैं तो अपनेपन की फीलिंग आती है। ओ गॉड कहो, ईश्वर परमात्मा, वो दूर का नाता है। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो अधिकार भी बनता है और उसमें अपनेपन की फीलिंग आती है कि मेरा अपना बाबा। ये मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। ये बाबा ने 21 जन्म जो कहे हैं, ये साकार ब्रह्मा बाबा के लिए कहे हैं। शिव बाबा के साथ रूहानी तौर पर तो हमारा नाता केवल संगम युग का है, लेकिन ये जो साकार ब्रह्मा के साथ हमारा इस समय रूहानी नाता जुड़ता है, तो 21 पीढ़ी अर्थात पूरा स्वर्ग सतयुग और त्रेता तक वो नाता साथ रहता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्मा के दिन में ब्रह्मा के बच्चे जो अब ब्राह्मण हैं देवता रूप में पुनर्जन्म बाबा के साथ लेते रहते हैं। 21 जन्म कोई कम बात नहीं है। 21 जन्म, अब वो भी स्वर्ग के। बाबा के सामने जापानीज बैठे हैं। बाबा ने एक एक को आज एड्रेस किया है। बाबा कहते सबसे ज्यादा दूर और कौन सा स्थान है? जापान दूर है, लेकिन इससे भी दूर बाबा ने उनसे पूछा तो उत्तर दिया उन्होंने परम धाम। तो बाबा ने कहा ठीक बोल रहे हो, लेकिन जितना ही दूर स्थान है उतना ही पहुंचने में सेकंड में पहुंचते हो, वह देरी लगती है। यानी दुनिया के अंदर दूर उस समय जापान था, और बाबा कहते हैं अब तो बाबा कहते हैं चिल्ली दूर हो गया है। लेकिन जब भी बाबा के विदेशी बच्चे आते हैं तो बाबा कहते हैं सबसे दूर से कौन आया है? वो तो अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे दूर से तो मैं आया हूँ, परम धाम से आया हूँ, और तुम भी परम धाम के रहने वाले हो। लेकिन और जगह से आने में जितना समय लगता है, उसकी भेंट में परम धाम जाने में तुम्हें कितना समय लगता है बुद्धि के द्वारा। फिर बाबा के आगे हांगकांग, बारबाडोस, अमेरिका, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, एक एक की विशेषता, दुबई, एक ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, सब का बताया। जर्मनी, अफ्रीका, जर्मनी, कितने सारे देश बैठे हैं। हाँ, बाबा ने देखो 10 साल के अंदर अपने अव्यक्त बाबा ने इतने समझो लगभग सारे ग्लोब पर ही उस समय ही सेवा स्थान स्थापित कर दिया। बाबा कहते गॉडली गुलदस्ते के कितने शोभनीक फूल हो। फिर बाबा कहते हैं कि अमेरिका को क्या काम करना है। व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी, तो स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, वही निमित्त बनेगी। क्योंकि देखा जाए तो बाबा कहते हैं कि उस समय भी सारे विश्व में जितने ब्राह्मण परिवार था, उसमें सबसे बड़ा जिसको हम वीआईपी कहते हैं, आवाज़ वाला बच्चा, वो बाबा कहते हैं अमेरिका वालों ने ही निकाला था, जिसको हम कहते हैं अंकल स्टीव नारायण, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। और उन्हीं के कारण से यूनाइटेड नेशन में ब्रह्मा कुमारीज को सदस्यता मिली थी, और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर बाबा कहते हैं जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए। आत्मिक बॉम्ब व साइलेंस की शक्ति के बॉम्ब से। बाबा कहते हैं देखो कि उस समय एटम बॉम्ब की बात हो रही थी, एटम बॉम्ब चला था ना, तो बाबा कहते हैं एटम बॉम्ब भी जो था शक्तिशाली देशों ने चलाया था, और उसमें जर्मनी और अमेरिका का ही ज़्यादा पार्ट रहा। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मिक बॉम्ब वो भी, जैसे पहले बाबा ने कहा कि प्राणी सृष्टि की सफाई अथवा विनाश के निमित्त भी तो अमेरिका ही मरेगा, जो सबसे बॉम्ब्स वगैरह में सबसे पहला बॉम्ब तो उन्होंने ही चलाया था। तो बाबा कहते हैं जर्मनी आत्मिक बॉम्ब तैयार करे ताकि जो है सबको रोशनी मिले। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जो बाबा ने कहा अमेरिका निमित्त बनेगा,
पांडव गवर्नमेंट वो निमित्त बनेगी, अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट, पांडव बच्चे स्थापना के भी वो किस रहस्य से बाबा ने कहा? इसी तरह से कहा ना कि दुनिया में सबसे पावरफुल अमेरिका है। अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है जो सभी देशों को संगठित तौर पे उसमें शांति की स्थापना के निमित्त है। और यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप किसने दिलवाई? वो जो पांडव हैं उस समय के, जो पांडव सेना के या पांडव गवर्नमेंट के सबसे बड़े वीआईपी जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने तो सदस्यता दिलवाई। और आज भी उनकी ही बेटी जो है हमारी यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को संभालती है। तो निमित्त बन गए ना इस प्रकार से। बाबा कहते हैं कि गयाना की आत्माओं की विशेषता वीआईपीज होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी। हाँ देखो, हाँ बाबा वैसे दो कैटेगरीज में जो बच्चे होते हैं इम्पोर्टेंट, उनको वर्णन करते हैं। एक बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी, और दूसरे बाबा कहते हैं जो आवाज़ फैलाने माइक क्वालिटी, जिनको एक को देख करके अनेकों आत्माएं ज्ञान की तरफ आकर्षित होती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत रेयर होता है जो बाबा का वारिस भी हो, अर्थात पूरी तरह से समर्पित हो, और साथ साथ माइक भी हो। तो ये इस आत्मा में यही गुण थे कि पूरा का पूरा परिवार वारिस क्वालिटी भी था, उनकी युगल, उनके बच्चे, सारा सब बाबा के ज्ञान में वारिस क्वालिटी थे। ज्ञाना में भी उन्होंने सेंटर बनाए हुए थे, कनाडा में भी बनाए हुए हैं, और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस को भी उनकी बेटी संभालती है। और माइक के तौर पे वो अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। वारिस में निश्चय बुद्धि भी आता है। हाँ, यानी पूरे का पूरा समर्पण भाव आता वारिस है। मैंने जो उत्तराधिकारी है, जो इस प्रकार का है जिसको परमात्मा अपना वसीयत अर्थात मलकियत देते हैं, उसको वारिस कहते हैं। फिर बाबा ने पोलैंड को वरदान दिया, पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री रही है। उस वक्त छोटा था तो वहाँ का सेंटर। हाँ, एक जगे हुए दीपक से दीपमाला हो जाएगी। बाबा ने आगे कहा है कि ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि सबसे मिलकर एक ही आवाज़ होगी, हमारा बाबा आ गया। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे, कहाँ गए वो? चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते ऐसे छा जाएंगे जैसे बादल छाए हुए होते हैं। सबकी नज़र आप एंजल की तरफ और बाप की तरफ होगी। ये बाबा भविष्य के लिए बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, सभी ब्राह्मण आत्माएं संपन्न बन के फरिश्ता रूप धारण करके सारी दुनिया के लिए एक प्रकार का शांति का प्रोटेक्शन देंगी, उनको शांति का सकाश देंगी। जब चारों ओर अशांति का, असंतोष का वातावरण होगा, उसमें फरिश्ते ही साकाश देंगे। सब तरफ दिखाई देगा उनको। जब हम भी संपूर्ण बन जाएंगे तो सब तरफ लोगों को साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा ना, जैसे तो अब इस वक्त जो है, ये तो 1982 की मुरली है, इस वक्त जो है बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को के सेंटर जो हैं वो 137 देशों में हैं, जो सभी उपमहाद्वीपों में हैं। अगर कोई देखे तो सारे विश्व के मैप पर ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहाँ की हर एक स्थान की अगर आत्माएं अपना अंतावाक या फरिश्ता रूप धारण करके उड़ती कला के स्वरूप में दिखेंगी, साक्षात्कार होगा तो चारों तरफ फरिश्ते ही दिखेंगे ना। बाबा कहते हैं ये जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो, ये सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगी, माया चली गई और हम माया जीत बन गए। वो टाइम आ रहा है। हाँ, बाबा ने कितने तसल्ली दी है हमको। बाबा कहते हैं आज पिकनिक है और आज मैं सब बच्चों से गिफ्ट लूँगा, देने को तैयार हो। 2 शब्दों की गिफ्ट है, सदा क्लियर और केयरफुल रहना। इसके रिजल्ट चेयरफुल हो ही जाएंगे।
क्लियर नहीं होते इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो। क्लियर और केयरफुल, फिर इसका कनेक्शन चीयरफुल से, वो कैसे? एक होता है केयरलेस, एक होता है केयरफुल। तो केयरलेस जिसको कहते हैं यानी उसको अलबेला कहते हैं। कई बार आत्मा धोखा खा लेती है कि जो अलबेला व्यक्ति है, केयरलेस है, वो चेयरफुल होगा क्योंकि वो आराम तलब होगा, उसको कुछ करना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं जो सच्चा चेयरफुल है वो केयरफुल होगा तभी चेयरफुल होगा। क्योंकि जब आप हर चीज़ का इंतज़ाम कर लेते हैं तो आपको कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं रहती, हर चीज़ निश्चित होती है, तो आपको अंदरूनी और स्थायी चेयरफुलनेस यानी हर्षित मुक्ता मन की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ये भी तो बात है ना कि अंदर अगर कन्फ्यूजन्स हैं हाँ, तो कभी भी चेहरा चेयरफुल नहीं हो सकता, और चेहरे पर रेखाएं आएंगी। और क्लैरिटी नहीं होगी। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो जजमेंट ठीक नहीं होगी। जजमेंट ठीक ना हो तो सफलता कैसे मिल सकती है? क्योंकि सफलता के लिए क्लियर माइंड चाहिए और क्लीन इंटेलेक्ट चाहिए। अगर किसी प्रकार का भी डाउट होगा, किसी प्रकार की भी दुविधा होगी तो चीयरफुल नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो, गिफ्ट खो नहीं देना। हाँ, क्यों क्या में नहीं जाओ, डिप्रेशन में नहीं जाओ, नहीं, सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना, जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। वो 3 बिंदी का तिलक, ये हर एक को जानने की जरूरत है। क्योंकि इसमें बाबा ने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इसको स्पष्ट किया है कि अगर फुल स्टॉप है तो बिल्कुल निश्चित है और किसी प्रकार की दुविधा या डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क आता है क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, तो फिर बाबा कहता है क्वेश्चन होने की वजह से इंटेलेक्ट जो है क्लियर नहीं होती, माइंड क्लीन नहीं होता। फिर बाबा ने सैन फ्रांसिस्को ग्रुप से बात की है और बाबा ने उन्हें कहा है वो लोग 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार हैं और आप 1 सेकंड में, क्या गति है! सेकंड में स्थापना का कार्य, अर्थात सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई, ऐसी स्पीड है। अब बाबा साइंस और साइलेंस पावर की बात बता रहे हैं कि विनाशकारियों ने उस समय भी ऐसे विध्वंसकारी परमाणु शस्त्र बना लिए थे कि 15 सेकंड के अंदर उनको चला करके वो विनाश करवा सकते हैं किसी भी एरिया में। अब तो खैर जिसको कहा जाता है ओवरकिल कैपेसिटी है, कई 100 गुना सारी ह्यूमैनिटी को विनाश करने के लिए इनके पास परमाणु शस्त्र हैं सभी देशों के पास। तो बाबा ने उस वक्त कहा कि अगर विनाश 15 सेकंड में किया जा सकता है तो क्या स्थापना की तैयारी कितनी है, स्थापना कितने सेकंड में कर सकते हो, ये बात है। फिर बाबा ने इसका उत्तर भी दिया। हाँ, बाबा ने कहा कि सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। यानी सेकंड में जीवन मुक्ति गायब भी हुई है ना, तो सेकंड में कैसे किसी को जीवन मुक्त करेंगे? तो मनुष्य के शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें ज्ञान या तो वाचा के द्वारा सुनाया जा सकता है या फिर उसका प्रकाश आँखों के द्वारा दिया जा सकता है। तो वाचा के द्वारा तो आप कितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाओगे, लाउड स्पीकर टेलीविज़न भी लगा लो तो लाखों को सुना सकते हो। बाबा कहते हैं कि दृष्टि जो है तुम्हारी वो तो विश्व का कल्याण कर सकती है। किसी को भी 1 सेकंड में दृष्टि देकर आप उसकी सृष्टि पलट सकते हो। बाबा ने इसके लिए कहा है अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। जब दोनों साथ होगा तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। क्योंकि ज्ञान बाबा रोज रोज देते हैं, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सुनते सुनते बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल तो हो गए हैं, यानी उनको सारा
पता है, जो शास्त्रों में पढ़कर पता नहीं लगा, अपनी खोज से पता नहीं लगा कि आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे पाठ करती हैं, कैसे सतयुग में थोड़ी आत्माएं आती हैं, फिर वृद्धि होती है, फिर तमोगुण आता है, रजोगुण आता है, उसी अनुसार आत्माओं को शरीर भी उसी तरह के मिलते हैं, प्रकृति की भी वो गिरावट आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें तुमको मैं बताता हूँ। फिर बाबा कहते हैं आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा, उससे क्या होगा? आत्मिक बॉम्ब से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो इसकी डेट कौन सी है? बाबा कहते हैं जब संपूर्ण आत्मस्मृति में रहोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर से अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाएगा। लेकिन बाबा आत्मिक बॉम्ब के साथ आजकल परमात्म बॉम्ब भी कहते हैं। ये बात की बात है ना, पहले आत्मा को जानेंगे तो इस सृष्टि पर से न्यारे और वैराग वृत्ति होंगे, फिर परमात्मा को जानेंगे तो परमात्मा के परम धाम को भी जानेंगे, आत्माओं के मुक्ति धाम को भी वही है उसको जानेंगे। तो फिर बाबा कहता फर्क हो गया ना। फिर परमात्मा को जब याद करते हैं, परमात्मा स्मृति में रहते हैं, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री, मास्टर त्रिमूर्ति, हर एक तरह जैसे परमात्मा समान होता है वो स्थिति हो जाएगी। वरदान है आज का, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भाव। सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे, भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो इस बात को भी तरसते हैं परमात्मा की एक नज़र पड़ जाए। हे परमात्मा बस मेरे ऊपर दया दृष्टि रखो, एक नज़र मेरे ऊपर डालो, मेरे ऊपर कृपा करो। बाबा कहता है तुम तो सदा ही बाबा की नज़रों में रहते हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण बने हो, बाबा ने आपको अडॉप्ट किया है। तो इसको देखते हुए हमें अपनी इस स्मृति में रहेंगे तो हर काम श्रेष्ठ होगा। नहीं, भाग्य हम औरों का बढ़ा कैसे सकते हैं? बाबा ने कहते हैं आपको सबसे पहला तो ये नशा होना चाहिए कि हमें भाग्य बनाने वाला मिला है, यानी भाग्य विधाता मिला है जो हमारे भाग्य की लकीर खींचता है। तो बाबा ने कहा जब आप उसके अडॉप्टेड बच्चे बनते हो, परमात्मा को पहचानते हो, उसके साथ योग लगाते हो, तो आपकी भाग्य की लकीर बड़ी होती है। अब बाबा कहते हैं कि दूसरों को भी अगर आप वो रास्ता बताओगे जो आपको मिला है कि परमात्मा किस प्रकार से योग लगवा कर अपने साथ करेक्शन लगा के पापों से मुक्त करते हैं, रोगों से सदा के लिए मुक्त करते हैं, तो उम्र लंबी करते हैं, तकदीरवान बनाते हैं, है ना। आयुष्मान भव एक बहुत बड़ा वरदान है, वो मिलता है। सतयुग में किसी की आयु छोटी होती ही नहीं। इतनी बड़ी भाग्य की तकदीर तुम्हारी तो बन रही है, दूसरों को मैसेज देंगे वो भी बनाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। ये थी बाबा की आज 29 जनवरी 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अपनी सेवा की स्पीड बढ़ाने को कहा कि आपकी स्थापना की स्पीड भी उतनी ही फास्ट होनी चाहिए जितनी विनाश की स्पीड है। उनकी अगर 15 सेकंड तो आपकी 1 सेकंड में दृष्टि द्वारा सृष्टि बदल सकते हो। वो 1 सेकंड की दृष्टि कितनी पावरफुल हो, उसके लिए क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर रहना है और केयरफुल भी रहना है, जो बाबा ने आज सौगात दी। और 3 बिंदी का तिलक, बाबा कहते इसको समा के रखेंगे
तो फरिश्ते के सदृश सारे आकाश में छा जाएंगे और फरिश्ते वो संदेश देंगे, मेरा बाबा आ गया।